अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुशरा अंसारी। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस आज है 5th सहरी। सो जी सहरी से व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और जी कैसे आप लोगों के रोज़े जा रहे हैं आप ज़रूर बताएं मुझे कमेंट करके। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रोज़े तो बहुत अच्छे जा रहे हैं और बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि गाइस मौसम इतना ठंडा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के लाख लाख शुक्र से अल्लाह ताला ने इतना ठंडा मौसम कर रखा है कि रोज़ों की मतलब थोड़ा बहुत मतलब एहसास होता है। जैसे टाइम ज़्यादा करीब हो जाता है तो जब महसूस होना शुरू हो जाता है। बट हाँ, जैसे शदीद गर्मी वाले जो रोज़े होते हैं अभी वैसे तो नहीं है। अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा मौसम कर रखा है, तो सब जो रोज़े नहीं भी रख सकते गाइस, जो लोग वो भी रखें ज़रूर। और जी हम तो रख ही रहे हैं और इंशाअल्लाह पूरे रोज़े रखूँगी। और जी चलिए मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, तो चाय बन खाते हैं। और मुझे भी चावल भी बॉईल करने, तो चावल बॉईल करूँगी क्योंकि मैंने बैगन आलू बना के रख दिए थे शाम में ही। सो अब चावल भी बॉईल करूँगी, तो मैं आपसे मिलते हैं अभी। सो जी गाइस मैं आ गई यहाँ अपनी चाय बनाने। और जी आज ये पापा ये वाला बन लेकर आए थे, तो बस ये बन खाएंगे चाय से। चाय भी बस बन गई है और मैंने यहाँ पे सर्व भी कर ली है। सो गाइस आ जाओ आप भी चाय पी लो बंद के साथ। चाय पी लेती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस ये भी आ चुके हैं और ये मुझे कुछ बातें बता रहे हैं। ये जब भी आते हैं, जब भी हम लोग मतलब आराम से बैठते हैं, टाइम मिल होता है इनके पास, तो ये मुझे हमेशा दीन के बारे में बताते हैं, दीन की बातें बताते हैं। सो मैंने इनसे बोला आप मेरे व्यूवर्स को भी कुछ बताएं। सो चलिए बताएंगे कुछ ना कुछ। वैसे तो काफ़ी बातें बता चुके हैं, बट मुझे ध्यान आया कि चलो मैं अपने व्यूअर्स के लिए भी कुछ भी ये बोलें, क्योंकि इन्हें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से मतलब तालीम काफ़ी मतलब हासिल है, काफ़ी पता है इन्हें। तो बस ये मुझे भी बताते रहते हैं और मुझ में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं इनकी वजह से, जो इन्होंने मुझे तालीम देते हैं, मुझ तक पहुंचाते हैं। तो अब ये तालीम मैं आप तक पहुंचाती हूँ, ठीक है। तो अल्लाह ताला यही कहता है कि मेरे अलावा किसी को शरीक मत करो। अगर तुम शरीक करोगे तो तुम्हें उसका भी बदला मिलेगा। सही बात है, बेशक। एक दिन सबको इस दुनिया से इस दुनिया से मतलब जाना है। जाना है तो ये दुनिया अपने तो फानी है। अपने जैसा करोगे वैसे अपने ही भरोगे। अमाल, हाँ। जैसा करोगे वैसे ही भरोगे। तुम अच्छा करोगे अच्छा बदला मिलेगा। तुम बुरा करोगे तो वो भी भुगतना पड़ेगा। हम्म। अल्लाह ने दुनिया के अंदर उतारा तो हम्म। किस मकसद से उतारा वो हमें पहले जानना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए। हम्म। अब जिन चीज़ों के बारे में हम मतलब हमें मालूम नहीं है, हम उस पर किसी से बहसबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे मतलब बहुत से तो ऐसे होते हैं कि मतलब किसी चीज़ को लेके वो हो जाते हैं, मतलब बहसबाजी करने लग जाते हैं कि हाँ ये नहीं है वो है, मतलब हम्म। ये लिखा वो नहीं लिखा, हमने ये सुना, हमारे इमाम साहब ने ये कहा, हमारे इमाम साहब ने वो कहा। तो पूरी तहकीकात करके इंसान बहसबाजी करे अगर किसी को करनी है तो। और बहसबाजी भी इन चीज़ों में करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो इस काबिल है नहीं कि मतलब जो भी बहसबाजी आपको करें। पता है सही तरीके से हाँ, वही आगे तक आप तालीम जो पहुंचा मतलब रहे हैं। हमें पता है तो हम दूसरों को बताएं, और दूसरा अगर क्योंकि गलत बता रहा है तो हम पहले एक सही दफ़ा और पूरी तहकीकात करके अपने उलमा उसे से पूछ के जब उसे करेक्ट कर रहे हैं। जब उससे करेक्ट करें। फिर भी हम्म। सामने वाला अगर नहीं मानता तो उसको समझाओ। नहीं समझता कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो। हम्म। क्योंकि जो इंसान गलत बताने वाला होगा तो वो हमेशा तुम्हारी बात गलत ही करेगा। वो सही कभी बात वो है। सही नहीं बताएगा। हम्म। बहुत से लोग ऐसे होते हैं गुमराही के रास्ते पे घुमा देते हैं। हम्म। क्योंकि गुमराही का रास्ता तो ऐसा है कि अल्लाह की तरफ से ही महरूम कर देता। जी। अब हम लोग मतलब नमाज नहीं पढ़ते। जी। ये भी बड़ी महरूमी की बात है कि हम नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ना जा रहे हैं, कि हमारा ये अल्लाह है जो हमें मस्जिद के अंदर नहीं बुला रहा हम्म। नमाज के लिए। वो जी। क्यों नहीं बुला रहा? अल्लाह से रो के दुआ मांगो कि अल्लाह मुझसे क्या खता हो गई ऐसी, क्या मुझसे ऐसी गलती हो गई जो मतलब हाँ, मैं तेरे दर पे जाने को राज़ी नहीं हूँ बिल्कुल भी। सही बात है। तेरे आगे सजदा करने को राज़ी नहीं हूँ। तो हम्म। इंसान को मतलब अपनी ज़िंदगी को देखना चाहिए। अच्छी बनाए, दीन वाली अच्छी बनाए। अच्छी बनाए अपनी। वक्त जो है मतलब खाली टाइम जो है कुछ ऐसे ऐसी जगहों पे गुजार दे जिससे दीनी तालीम हासिल हो जाए। क्योंकि सही। दीनी तालीम ज़िंदगियों में होगा। सबसे पहले तो ईमान है।
ईमान की दौलत। ईमान की दौलत है, सबसे बड़ी जो दौलत है ईमान की दौलत है, क्योंकि ईमान पर खात्मा होगा तो कलमा भी नसीब होगा। बेशक। जिनके अंदर ईमान बाकी नहीं होगा उसकी ज़बान पर कलमा भी बाकी नहीं होगा। बस अल्लाह ताला बस अल्लाह सबको ताला आखिरी टाइम में सबको हमें भी और तमाम मुसलमानों को भी, तमाम लोगों को जितने भी हैं, अल्लाह ताला जो गैर मुस्लिम हैं उनको भी हिदायत दें। अल्लाह ताला सबको उनको भी अपनी राह दिखा दें, उनको भी हिदायत दे दें, हमें भी हिदायत दे दें, क्योंकि हम भी नमाज़ें नहीं पढ़ते। अल्लाह माफ़ करे। हम ये भी नहीं कह सकते कि चलो जी 4 टाइम की नमाज़ पढ़ ली तो हम नमाज़ी हो गए, दूसरों को कह रहे हैं कि तू तो नमाज़ ही नहीं पढ़ता, क्योंकि नमाज़ जो अल्लाह को ऐसी नमाज भी पसंद नहीं है। नमाज अल्लाह को ऐसी पसंद भी नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या है कि 4 टाइम की नमाज ही नमाज नहीं है। 4 टाइम का नमाज ही वो नमाज ही नहीं है जो 5 वक्त, पूरी 5 वक्त की नमाज जो मतलब पढ़ पढ़ता रहा है, है। हाँ। तो वही पक्का नमाजी है। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला पक्का नमाजी है। अल्लाह से दुआ करें कि मतलब अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में अगर 4 टाइम की नमाज भी है तो रोज़ नियत करके सोएं। अगर अल्लाह ताला 4 टाइम की भी पढ़वा रहा है नमाज तो 5 वक्त की भी हो जाएगी इंशाल्लाह। नियत करके सोता था इंसान, अल्लाह नियत ताला। करके सो जा। और दूसरी चीज़, दरूद पाक पढ़ के सोएं। दरूद पाक की फजीलत भी बहुत बढ़िया है। अल्लाह ताला ज़ियारतें भी करवाता, बहुत अच्छी माशाल्लाह से। मेरे को भी मतलब ऐसी हुई थी, लेकिन क्या कहते हैं, मैं फिर अपनी ज़िंदगी में मशरूफ़ हो गया। मैं पहले भी काफ़ी मतलब पहले भी मैंने दरूद पाक पढ़ा है। क्या कहते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। एक मतलब एक रात ऐसी आई थी, मैं एक रात को पढ़ के सोया, फिर दूसरी रात को पढ़ के सोया, तीसरी रात में मुझे मदीना की ज़ियारत हुई थी। मदीना की ज़ियारत हुई थी, मैं मदीना को देख रहा था। बताओ, दरूद पाक की इतनी बड़ी फजीलत है। तो आप सब पढ़ें कसरत से जब सोते कसरत टाइम से। है ना। हाँ, अभी ये रहमत का अशरा चल रहा है, फिर मगफिरत का आएगा, फिर जहन्नम से खलासी का अशरा आएगा, और लैलतुल कद्र की रात आएंगी माशाल्लाह से। क्या कहते हैं, रमज़ान का महीना है। अल्लाह ताला कुछ मतलब अल्लाह ताला से ऐसे गिड़गिड़ा के रहो कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को इस माह रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर ही बदल दे, बदल दे। बिल्कुल ही हमारा गुनाहों की तरफ से रुक मुड़ मुड़ मोड़ जा। दे बिल्कुल ही। आमीन आमीन। चलिए, और बहुत लंबी वीडियो हो बाकी तो जाएगी। ऐसा ही कि हाँ। अल्लाह से मांगनी चाहिए अल्लाह ताला, और जो मतलब जो परेशान हैं अल्लाह ताला उनको परेशानियों को दूर करे। आमीन सुमा जो आमीन। लोग मतलब, अब हमें अल्लाह ताला खाना नसीब कर रहा है, किसी को खाना भी नसीब नहीं है, रोड पर रह रहे लोग, उनसे पूछो जाके कि उनकी कैसी ज़िंदगी गुजर रही है, कैसे हालातों में वो रह रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि एक टाइम हमें मुर्गा नहीं मिला तो दूसरे अब एक टाइम हम दाल खा रहे हैं और दूसरे टाइम हम मुर्गा खा रहे हैं। तो ऐसा भी है कि अल्लाह ताला 2 टाइम मुर्गा भी खिलवा देता है, तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि दाल भी खानी पड़ती है। सही बात। हर हाल में अल्लाह का हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए बस, कि सही। अल्लाह ताला ने जितना भी दिया हमें हाँ, बहुत दिया। बहुत दिया। चलिए। बाकी तो और अब देता रहूँगा मैं जो भी है, मतलब अल्लाह ताला जो दिल में उतार देगा, क्योंकि बातें जो बतानी बहुत चाहिए चीज़ें वो हैं। बतानी चाहिए, खैर शेयर भी करनी चाहिए, क्योंकि जब तुम बातें बताना, अब इंसान सोचता है कि मैं क्या बताऊँ क्या बताऊँ, तो तुम शुरुआत करोगे तो अल्लाह ताला वो खुद ही दिल में उतार देगा, बेशक अपनी सही बात। रहमतें उतार देगा, अपनी तारीफ़ उतार देगा। तुम तारीफ़ करके देखो, एक दफ़ा तारीफ़ करोगे तो इंशाल्लाह ज़बान तुम्हारी रुकने की नहीं है बिल्कुल भी। ज़िक्र भी करते रहो, तारीफ़ें भी करते रहो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, दुआ भी करो अल्लाह ताला अपनी और अपने प्यारे रसूल की हमारी दिलों के अंदर मोहब्बतें कायम फरमा। आमीन सुमा। कैसे कैसी मोहब्बतें लोग पहले करते थे, कैसे कैसे उनके दर्जे बुलंद थे। अल्लाह बेशक ताला बेशक। हमें भी नेक बंदों में शामिल करे, आमीन सुमा। उन जिनसे वो राज़ी हो, उनकी दुआओं में हमें भी शामिल करें, हम जैसे गुनहगारों को। क्योंकि इंसान दूसरों को कहने से पहले अपने आप को देखे कि क्या देख हूँ मैं। क्या हूँ मैं, सही बात। बस चलिए। इतना ही कहना था, बाकी तो शेरी का वक्त हो चुका है। चलिए अब आज के लिए इतना ही, और कभी आपको टाइम मिलेगा तो फिर हाँ इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह दूसरे बारे में भी दूसरी और और कुछ चीज़ें बातें हाँ हाँ, बताएंगे इंशाल्लाह। कुछ टॉपिक चुन के जब वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, किसी मतलब किसी उसके ऊपर थीम पे बस बनाओ। हाँ, ये था वीडियो बनाने का मकसद नहीं था, वो तो बस मैं मेरी नहीं। वाइफ ने जिद करी है तो बनवा ली मैंने, नहीं तो मैं वीडियो नहीं बनवाता खैर। हाँ चलो कोई नहीं, अच्छी चीज़ ही बता रहे हो, कुछ वैसा तो नहीं है। चलो ठीक है। सो गाइस, ये हम लोग बॉईल कर रहे हैं राइस। ये देखिए सो चुके हैं हमारे राइस। सो गाइस, मैं यहाँ पे अपने बैंगन आलू गरम कर रही थी, क्योंकि मैंने गरम गरम चावल बनाए थे एंड टू एंड। सो बस यहाँ पे बैंगन आलू गरम हो रहे थे, और यहाँ मेरे राइस एकदम बढ़िया रेडी हो चुके हैं, और बस अब मैं चली खाने। देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं।
गुड मॉर्निंग गाइस। सो जी ज़ोहर का टाइम हो चुका है और देखिए आप कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है सुबह सुबह का। मतलब सुबह नहीं, मतलब दोपहर, आजकल तो दोपहर में ही सुबह हो रही है। तो बस मैंने यहाँ प्याज कट कर दी थी और मैं जा रही थी मार्केट कुछ सामान लेने के लिए। सो चलते मार्केट, मैं आपसे आके मिलती हूँ। सो गाइस मैं मार्केट से आ चुकी हूँ और नमाज़ वगैरह भी पढ़ लिया। अब बस मैं जा रही हूँ पालक और आलू वगैरह कट करने के लिए। और आज मैं ये वाली कचरियाँ लेकर आई हूँ। मतलब ये कचरी नहीं है, आई थिंक ये चिप्स है और ये बहुत टेस्टी हो गया। इन्होंने मैंने पहले खा रखी है। देखिए ये वाले आलू, जो ओरिजिनल जो ऐसी चटपटी वाली जो आलू होती है ना, आई थिंक ये बन के वो हो जाएगी। तो मैं ये ट्राई करूँगी। मैंने काफ़ी साल बाद ट्राई करी, मुझे दिखी तो मैंने ले ली। तो चलिए मैं सब सामान कट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस मैं सारा सामान कट कर लेती हूँ, पालक वगैरह आलू, क्योंकि मैंने अभी इससे मैं प्याज काट के गई थी जब मैं मार्केट गई थी। तो मैं जल्दी से सामान काट लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस मैं यहाँ कट कर रही हूँ पालक। तो हमारे यहाँ मतलब पुदीने की बनती है, पर मैं ना अभी मार्केट गई थी, मैं ध्यान ही नहीं रहा यार पुदीना लेने की, मैंने पालक ले लिया। तो आज हम पालक की पकौड़ी बना रहे हैं, कल मैंने पुदीने की बनाई थी। अम्मी हमारी पुदीने की बनाती थी, क्योंकि ना इससे पेट में प्रॉब्लम नहीं होती। पुदीने की पकौड़ी खाते हैं ना तो अच्छी होती है, क्योंकि डेली डेली अगर हम ये खाएंगे तो हमारे पेट का क्या हाल होगा। ये हम सारा सामान कट कर लिया। मैं सोच रही हूँ पहले इफ्तारी काट लूँ, क्योंकि एंड टाइम पे कभी ऐसा हो कि टाइम ज़्यादा हो जाए पकौड़ी बनाते बनाते। और देखो टाइम, देखो क्या हो रहा है, 5:29 हो गए यार। जल्दी से बस इफ्तारी काट लेती हूँ मैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैं फिर पकौड़ी बनाऊँगी, क्योंकि कभी मैं पकौड़ी बनाती हूँ इफ्तारी ना कटे, ठीक है। सो गाइस फिर मैं आ गई यहाँ पकौड़ी बनाने, और आज पता नहीं गैस को क्या हो गया, इतना हल्का चल रहा था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत देर लग रही थी आज पकौड़ी बनाने में भी। सो बस असद आ गया तो उसने काफ़ी मेरी हेल्प कर दी थी। सो गाइस माशाल्लाह दस्तरखान लगा लिया है और ये है दलीम बिरयानी। सो आज मेरा बहुत मन कर रहा था। और जी आलू के चिप्स है वही, और ये आलू की पकौड़े ये असद ने फ्राई करे हैं, क्योंकि मैं इफ्तारी कट कर रही थी। और ये रही पालक की प्याज की। सो गाइस फाइनली दस्तरखान लगा लिया और आज इतनी लेट हो गई मैं यार। मेरा डेली ऐसे ही होता है, आप लोग भी हो गए, आप डेली लेट हो जाते हो, बट गाइस हो जाता है ऐसा। और बस अब ये भी आते होंगे और मैं जा रही हूँ दुआ मांगने। और पूरे घर में दुआ हो रहा है, क्योंकि मैं बस अभी सब चीज़ें बनाकर अभी बस मैंने दस्तरखान लगाया है और असद ले जा चुका है शॉप के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे भी। गाइस किचन में आ चुकी हूँ, बना रही हूँ मैं खाना। और खाने में मैं क्या बना रही हूँ मैं, आप मत पूछो, आप भी कहोगे आप सिर्फ ये बनाते हो, बट हाँ बनती है तो गाइस बनती है, जो होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैं बना रही हूँ बिरयानी। सो बस ये देखिए, इसमें मैं फूड कलर ऐड करूँगी, दैट्स इट। सो गाइस मैंने आज ही लॉन्ग पहनी है अपनी नोज़ में। सो मैं ट्राई करना चाह रही थी, मतलब कि कैसी लगेगी मेरी फेस पे। मैंने शादी के बाद अभी तक भी एक बार नहीं पहनी है, मतलब मैंने नोज़ रिंग पहनी गोल वाली। सो मुझे तो ये अच्छी लग रही थी, फेस का थोड़ा लुक चेंज लग रहा था मुझे। सो आप मुझे कमेंट करके बताना ये अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, वही पहन। सो गाइस यहाँ मैं अपनी चाय इंजॉय कर रही थी और यहाँ मैं पापा से बातें कर रही थी। और जी बस इतनी देर में असद भी आ गया तरावी में पढ़ के। और ये मैंने बिरयानी बनाई थी और ये भी दलीम बिरयानी ले आया। इसे पता ही नहीं था कि मैंने बिरयानी बनाई है, बट इनने अपनी दलीम बिरयानी रख दी और इनने बिरयानी खाई घर की, क्योंकि इनने कहा चलो मैं शहरी में खा लूँगा। तो बस मैं इसे यहाँ पे छेड़ रही थी। तो बस यहाँ पे अब अब इस टाइम जो होता है ना सिर्फ हम तीनों होते हैं, क्योंकि ये तो मेरे हस्बैंड तो काम करते हैं रात में, तो बस वो तो शहरी में ही आते हैं। सो बस यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ इसे खाना दे। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ किचन में, मैं बना रही हूँ चाय। अब चाय पियेंगे, चाय पीने का मन कर रहा है। वैसे एक कप मैंने पापा के साथ पी ली थी, जब पापा के लिए बनाई थी तो बस अदा चुका था, उसके लिए बनाऊँगी। और जी बस चाय वाय पियेंगे अब। सो गाइस चाय वगैरह बन चुकी है और अब हम जा रहे हैं चाय पीने।
और अब इस व्लॉग को मैं यही एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हो। सो जी चलिए इस व्लॉग का मैं यही एंड कर रही हूँ। 5th रोज़ा कंप्लीट हो गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबके रोज़े मतलब अच्छे जाए, रमज़ान का महीना अच्छा जाए, ईद बहुत अच्छी जाए, सब मतलब सब खुश रहें, अच्छे रहें और जी खूब इबादत करें, अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह से खूब दुआएं मांगें। और जी इतना बरकत वाला महीना होता है, अल्लाह ताला सबके घर खुशियों से भर दे, सबके घरों को आबाद कर दे। और जी हमारे घर भी खुशियों से भरे अल्लाह ताला। वैसे तो हमारे घर की रौनक हमारी अम्मी ही नहीं है, तो बस कट रही है लाइफ, ज़िंदगी जैसी भी कट रही है, अल्लाह का शुक्र है हर हाल में। सो चलिए इस व्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप सो आपको ये वीडियो मेरा व्लॉग पसंद आया हो। आपको पता ही क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड शो योर लव। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।